नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले स्कूल के हालात दुरुस्त करने के लिए अब्दुल के वालिद का भाजपाई गुंडों ने, भाजपाई दरिंदों ने जिस तरह पीट पीट करके कत्ल कर दिया, वो बात आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। अब इस सिलसिले में कॉकरोच पार्टी के लीडरान ने जो है उस स्कूल को भी जाने का इरादा किया था और अब्दुल से जो है मुलाकात करके मसला हल करने की बात भी, यानी कि उसके तय खड़े होने की बात कही गई थी। आज कॉकरोच पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान ने अब्दुल से मुलाकात की। दीगर लीडरान ने दीगर स्कूलों में जन अल्फा के मसाइल को उठाने का सिलसिला जारी रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉकरोच पार्टी ने अब पूरी तरह से तमाम इलाकाई देही इलाकों में मौजूद स्कूलों को दुरुस्त करने का और उनके हालात को सुधारने का और हुकूमतों को इस जानिब तवज्जो दिलाने के सिलसिले में अपना दूसरा जो है सेशन शुरू किया है। इसी के चलते एक स्कूल में अब्दुल ने जाकर के वहाँ जिस तरह से भी हालात हैं उसको दिखाने की कोशिश की थी। उसी वक्त भाजपाई गुंडे अब्दुल पर हमला किया था। अब्दुल को बचाने के लिए जब उसके वालिद गए तो वालिद को मार मार करके कत्ल कर दिया था। अब उनसे मुलाकात के बाद सीजेपी के जो अरकान है और ख़ुद अब्दुल वगैरह क्या कह रहे हैं, आप ख़ुद इसको यहाँ पर सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। भैया आए हैं। जी जी जी, तुम ठीक हो अभी? अभी मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। आज तो भैया बहुत ख्याल रखेंगे। नहीं वही आशु रहेगा वहाँ पर पूरे टाइम। और यार क्या बोलूं ना, समझ नहीं आ रहा है। एक जोकी सुना दीजिए फिर। हम तो यार तुम्हारे साथ है भाई, ठीक है? तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो, तुम हमारा परिवार हो। हाँ देखिए दीपक भाई, मैं चाहता हूँ जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, स्कूल ठीक करो, ठीक है? हमें रुकना नहीं, हमें करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें करना है। मेरे पापा चले गए, ठीक है? अगर देश को ठीक करने के लिए अगर मुझे भी कुछ हो जाए, मेरे मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत भी कुछ भी नहीं है। हम एकदम रेडी है, एकदम रेडी। मगर स्कूल को ठीक करना है, स्कूल को एकदम ठीक करना है भाई। तुम्हें पता है हमने बोला इसको कॉम्पनसेशन हम डिमांड करेंगे, तो इसने क्या बोला कि मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे स्कूल बनवाओ। मैं जब गया था ना, जंतर मंतर गया था ना, पता है पापा आपके बारे में क्या बोल रहे थे? आप तो मतलब बहुत हो गए थे। पापा बोल रहे थे एक बार कि जो है देश के साथ जो खड़ा है उसके साथ हमेशा खड़ा रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो मैं कैसा मैं देखूंगा? नहीं एकदम नहीं। देखिए मैं हो गया ना, पापा हो गया, मैं एक बार भी इतना मैं रोया भी नहीं कुछ। मुझे पता है कि देश का हाल बेड़ा गर्क करके रखा है इन लोगों ने, ठीक है? मुझे मेरा पापा जो लॉस था वो हो गया है। अभी कुछ वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है? तो अभी हमें रुकना नहीं है, एकदम से रुकना नहीं है हमें। तुम कह रहे हो, मुझे तो मतलब मुझे तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए, तो तुम मुझे हिम्मत दे रहे हो। कोई नहीं, आप संभालिए अपने आप हिम्मत देनी चाहिए। को, संभालिए अपने आप को। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, चाहे जान भी देना पर मेरा हाजिर है, फिर हम स्कूल ठीक करके रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अब टेंशन मत लीजिए, देश को ठीक करके रहेंगे। तुम परिवार हो, अब तुम्हारी और आंटी की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? वही तो हमारा परिवार हो भाई। मैं आप लोगों के लिए आंटी को भी ये बोल दे, आंटी थोड़ा परेशान हो रही है। आंटी को हमने यही बोला कि आप अब्दुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार हो, जिम्मेदारी हमारी है।
अब्दुल के साथ साथ मैं भी आपका बेटा আমি चाই तो তোমরা সবাই থাকো হাত ছাড়া কোনো কিছু বিনিময়ে তোমার কাছে ছেড়ে যাও না হারাই मम्मी कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, मम्मी कह रहा है कि मेरा बेटा का हाथ मत छोड़ना, साथ में रहना, ऐसा खोने ठीक है वो वाला जो हर কিছু বিনিময়ে যেন তোমাদেরকে না আমার ছেড়ে যাও। दो और बेटे हैं, आशुतोष और अभिजीत हैं, दो और बेटे हैं। बहुत बहुत नहीं, अब आप हमारे परिवार को आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। রঙ্গল ভেঙে পড়লে হবে না, মা ভাঙেনি তুমি ভাঙো। अंकल के साथ जो हुआ उसके लिए वेरी सॉरी भाई, लेकिन तुम अब हमारा परिवार हो और हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे भाई। एकदम ठीक है। हमें ठीक करना है, स्कूल ठीक करना ही करना है, करना है हमको करना है। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ एक बार यहाँ से। सबसे पहले तो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी एंड देश के सारे युवा झारखंड के स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो सारे झारखंड के छात्र जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवा ली। उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम बताएंगे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा। अब मुझे भी वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई थी, जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटीशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह, वो भी मौजूद थी। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर एफआईआर्स सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने हो, एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है, तो सारी सरकारें जो बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एफआईआर्स। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पिटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 पावर यूज करके सारे जो एफआईआर्स है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो क्वॉश कर देना चाहिए एक बार में। तो एक झटके में सारे एफआईआर्स देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं।
पहले हिंदी फिर बांग्ला करते। जोरा बोल मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की है, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे हो। আমি যে কম্পেনসেশনের কথা বলা হয়েছে সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবার নামে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুল বানানো হোক আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যেখানে একটা পুরো দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের শুরু হবে যে এবার এডুকেশন সিস্টেম আস্তে আস্তে শুধরাবে। এবার আমরা মাঠে নেমে গেছি, এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা শুধরিয়ে তারপর আমরা নিঃশ্বাস নেবো, তার আগে আমরা দম ছাড়বো না। तरह का माइंडसेट होगा। हमने बोला कि अब्दुल विल डिमांड कॉम्पनसेशन। अब्दुल ने बोला मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे आप एक स्कूल बनाओ। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए, किस तरह का माइंडसेट होगा उसका कि कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा है। सर वो उसकी दादी अभी मेरे को ये बोली कि उसकी दादी बोली कि अब्दुल जिम्मेदारी है तुम लोगों की, और बोल दिए कि इनकलाब जिंदाबाद जीत तुम लोगों की होगी। आप सोचिए किस तरह की परवरिश रही है अब्दुल की, और किस तरह के पिताजी रहे होंगे अब्दुल के। माता जी बोल देखिए, हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया, स्कूल ठीक करो। इसमें हम लोगों ने लोगों को बोला एंड पेरेंट्स को बोला कि अपने अपने पास वाले लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स पे आप जाइए एंड वहाँ पे जाके एक सोशल ऑडिट करिए, देखिए कि वहाँ पे क्या क्या खराब है। अब जब ये हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया, 13 तारीख को अब्दुल नाम के एक 26 साल के व्यक्ति है जो यहाँ पे भी हमारे साथ चलो संसद वाले प्रोटेस्ट में, जनता मंतर वाले प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया था। तो वो सीजेपी के मेंबर अब्दुल उन्होंने 13 तारीख को अपने लोकल गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे गए बंगाल में, एंड वहाँ पे जाके टीचर से बोला कि हम आके ऑडिट करेंगे इसका नेक्स्ट डे। उसी रात को बीजेपी के जो गुंडे हैं वो आए अब्दुल के घर एंड उनको बहुत ब्रूटल तरीके से पीटा। उनके पापा जब अब्दुल को बचाने लगे तो उनके पापा को भी पीटा, एंड ऐसा पीटा कि उन्होंने जान ले ली। आज हम लोगों को कल हम लोगों को पता चला कि तबीयत उनकी बहुत खराब हो गई थी अब्दुल के पापा की, एंड शाम तक वो गुजर गए। तो बहुत बहुत निंदनीय चीज है, ऐसा हो रहा है। हम लोग तो एक कैंपेन चला रहे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करें, मतलब इसमें बताइए सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी विचारधारा के लोग हो। लेकिन ये जो बीजेपी के गुंडे हैं वो मिलके ऐसा जो इंसिडेंट्स करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग एंटी स्कूल है, ये लोग एंटी इंटेलेक्चुअल्स है। ये इनको लगता है कि शिक्षा से क्या होगा, गुंडाबाजी से होता है सब कुछ। तो गुंडागर्दी में लोगों को भरोसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि ये सारे इंसिडेंट्स करके आप यंग लोगों को, युवाओं को डरा दोगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। जब टाइम आएगा आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। ग्राउंड लेवल पे अवेकनिंग चल रहा है, एंड ग्राउंड लेवल पे लोग आप देखोगे इतने सारे बच्चे खुद ब खुद जेन अल्फा, जेन नेक्स्ट, जेन जी सारे मिलके अपने स्कूलों को ठीक करने में लगे हुए हैं। इसमें उनको हेल्प करने के बजाय आप लोगों का मर्डर कर रहे हो। मतलब बताइए, शर्म आनी चाहिए। बीजेपी वाले भी जो है उनको भी समझना चाहिए कि ये सारी चीजें पोस्ट जंतर मंतर इंडिया में नहीं चलेगी, युवा एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको अपोलोजाइज करना चाहिए इस चीज के लिए। इसलिए हमारा जो एक डेलीगेशन है, आशुतोष रांका जी जो है, आशुतोष जाएंगे बंगाल, कल जाके अब्दुल से मिलेंगे, उनके फैमिली से मिलेंगे, एंड पुलिस को बोलेंगे कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एंड जब तक सजा नहीं मिल जाती है, जब तक उन्हें जस्टिस दे आर नॉट ब्रॉट टू जस्टिस, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। सीजेपी का पूरा फैमिली एंड सारे युवा अब्दुल के साथ है, अब्दुल के फैमिली के साथ है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा दीप के की एक वीडियो सामने आई है और लगातार सीजेपी को इस वक्त कामयाबी मिल रही है। जगह जगह पर इस वक्त स्कूलों की बेहाली को, बदहाली को, और वहाँ जो बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं, असातिज़ा की कमी है, असातिज़ा हैं तो नशे की हालत में आते हैं। ऐसे एक प्रिंसिपल के सिलसिले में शिकायत मिल रही थी, बिलाखिर इंतज़ामिया ने उस टीचर को हटाने का जो है फ़ैसला ले लिया है। उसी के चलते जो है वहाँ पर कामयाबी मिलने पर दीपके ने वीडियो बनाया, और फिर ये जो कामयाबी मिली वो अब्दुल और अब्दुल के वालिद के नाम उन्होंने किया है
क्या कह रहे हैं दीप के, आप इसको सुने। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिम्बाड़ा गांव में गांव वालों के साथ आंदोलन पर बैठा हुआ हूँ। जब मैं परसों यहाँ पर आया था तो गांव वालों ने बताया था कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो दारू पीकर आता था। तो उसके बाद हमने कहा था कि अगर प्रिंसिपल को फायर नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, तो हम सारे आंदोलन पर बैठेंगे यही इसी गाँव में। तो सबसे पहली जीत हमारी हो चुकी है, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, ये हमारी सबसे पहली जीत है। और ये जीत मैं डेडिकेट करता हूँ अब्दुल के पिता को। जिस अब्दुल ने कल मुझे कहा था कि भैया मेरे पिता चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम स्कूल ठीक करने के लिए लड़ते रहेंगे। तो अब्दुल, मैं कहना चाहता हूँ हम लड़ रहे हैं और हम सारे स्कूल ठीक करके रहेंगे। और अंकल जहाँ कहीं भी हो, हम अंकल से भी कहना चाहते, अंकल आप चाहते थे ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी और हम लड़ते रहेंगे। और मैं गाँव वालों का भी खास धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग इतने आगे बढ़कर इस आंदोलन में बैठे। अगर आप लोग साथ में नहीं बैठते तो ये डिसीजन आता नहीं। ये डिसीजन हमारी वजह से नहीं आया, ये डिसीजन आपकी वजह से आया है। और हम लोगों को ऐसे ही आगे लड़ते रहना है। अभी बस प्रिंसिपल सस्पेंड हुए, लेकिन जब तक टीचर्स और अपॉइंट नहीं होते और जब तक बेंचेस आते नहीं यहाँ पर, हमें बेंचेस भी चाहिए बच्चों के लिए, तब तक हमें यहाँ बैठे, तब तक हमें ये आंदोलन करना है और हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी और लड़ना है तो सारे लड़ेंगे ना साथ में। इस देश की जो जितने भी स्कूल है ठीक करके रहेंगे ना हम। थैंक यू। इसके अलावा भी नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है लगातार ये एहतिजाजात चल रहे हैं और सूरत हाल, ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने बदल रही हैं, ये तस्वीरें हैं रांची के स्टूडेंट्स को भी, यानी जेन ज़ी को कामयाबी मिली है। झारखंड की हुकूमत ने पूरी तरह से जो है बात मान ली है कि वो जिसका मुतालबा कर रहे हैं उसको पूरा किया जाएगा। जिस एग्ज़ाम के सिलसिले में आई थी उसकी रिज़ल्ट्स भी कैंसिल कर देंगे और जो है नए सिरे से उस एग्ज़ाम्स को जो है पूरे जो है तलबा के तकाज़े के तहत मुनाकिद किए जाएंगे। तो इस मौके पर जो वहाँ के तलबा विंग के लीडर थे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में भूख हड़ताल को तोड़ा, जिसका आप यहाँ पर नज़ारा कर रहे हैं। और उसके बाद एक जश्न का माहौल वहाँ देखने को मिला, इसका भी नज़ारा आप यहाँ कर सकते हैं। और तलबा तंजीम के मुख्तलिफ जो तंजीमों से जुड़े हुए लीडरान हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, वो इस मौके पर रोते हुए भी नज़र आए। और 17 दिनों के बाद जो है इस वक्त रांची के तलबा को कामयाबी मिली है। जिस तरह जंतर मंतर में 20-21 दिन के बाद जो है उनको कामयाबी मिली थी, आज जो है जेन ज़ी को कामयाबी मिल रही है। जेन अल्फ़ा को भी लगातार जो है इस वक्त कामयाबियाँ मिलती रही हैं। जब से जो है CJP ने ऐलान किया है स्कूलों के सिलसिले में, तालिबात खुल करके उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफ़ियों की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ताज़ा नज़ारा इस वक्त एक तालिबात का यहाँ दिखाता हूँ कि किस तरह तालिबान ने जो है अपने उस प्रिंसिपल पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। सज़ा देने के नाम पर उनके जो है प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात की जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आप इस वीडियो को सुनकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत के सरकारी स्कूलों में क्या कुछ किया जाता है, किस तरह की नाइंसाफ़ी होती है, किस तरह की जुल्म बर्बरीत होती है। जब से CJP ने ऐलान किया, जेन अल्फ़ा ने पूरी तरह से खुल करके सामने आ रहे हैं और फिर जो है इस वक्त अपने जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। इसको यहाँ देखें। उसके बाद एक भगवा पुजारी किस तरह से जो है बच्चों के साथ जो है नाजेबा सलूक करने की कोशिश की और उसको थप्पड़ पड़े हैं, उसके बारे में तफसीलात सुनाता हूँ। मेरे को बोला कि इस कमरे में ना ऑयल पड़ा है कुछ, जब मैं वापस आने लगी ना तो मैंने यहाँ पे हार्ट टच किया, इधर से मैं कुर्ती पहन थी तो उसमें मेरा हार्ट टच किया, कि तेरे साइज क्या है ना। तो फिर ये दोनों ने अपने आंखों से देखा, ये वीडियो है नाज़रीन गिरामी, हम इसको आपके साथ आवाज़ के साथ सुना नहीं सकते,
लेकिन ये बच्ची जो इस वक्त इस पर इल्ज़ाम लगा रही वो ये है कि वो 1000 रुपये देने का बहाना बना करके किसी साइड में उसको बुला रहा था। लेकिन आजकल की बच्चियाँ और वीडियोस और इस कदर इस वक्त निडर हो चुकी हैं कि आप जन अल्फा को हल्के में नहीं ले सकते। वो अपने खिलाफ होने वाली जुल्म सितम को लगातार वीडियोस में आकर के भी बयान करते हैं, लोगों को भी इस सिलसिले में शिकायतें करते हैं। तो ये इस वक्त जो वीडियो आई है तो उसके बाद जो है उस पर वहाँ मौजूद लोगों ने पुजारियों पर टूट पड़े। हमले की वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप देखिए ये वीडियो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा पाएगा? नहीं दिखाएगा। वजह क्या है आप देख लें। जो लोग लिबास से लोगों को पहचानते थे आज लिबास से पहचान ले कि किस तरह से वो दरिंदगी कर रहे हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय जनता दल ने 19 अगस्त को तलबा के मसाइल, बेरोजगारी, सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग की मुखालिफत में राजभवन मार्च करने का ऐलान किया है। पार्टी ने नौजवानों और तलबा से बड़ी तादाद में इस मार्च में शामिल होने की अपील की। वाज़ेह है कि बिहार असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद तेजस्वी यादव ने पीर को एक्स पर पोस्ट कर राजभवन मार्च का ऐलान किया था। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी आज एक्स पर पोस्ट करते हुए बिहार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका मानना है कि बिहार के तलबा और नौजवान पेपर लीक, नाकिस तालीमी निज़ाम, भर्ती के अमल में इम्तियाजी सलूक और बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, बिहार में तलबा के एहतिजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस की बर्बरियत के ताल्लुक से दायर की गई मफाद आमा की अर्जियों पर रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हुकूमत ने पुलिस पर गैर मुतनासिब ताकत के इस्तेमाल के इल्ज़ामात से इनकार किया। हुकूमत ने कहा कि कानूनी नज़्म नस्क बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए थे। वहीं सेवान में पुलिस एहलकार के ज़रिए AK-47 से फायरिंग के मामले में रियासती हुकूमत ने कहा कि हुजूम में फंस जाने के बाद कांस्टेबल ने हवा में 4 गोलियां चलाई थी। हुकूमत के मुताबिक AK-47 से मुजाहिरीन को चोट नहीं लगी। इसके साथ ही हुकूमत ने यह भी कबूल किया कि हथियार का इस्तेमाल कानूनी नज़्म नस्क की सूरत हाल में नहीं किया जाना चाहिए। AK-47 को प्लाटून सतह का हथियार बताते हुए उन्होंने कहा कि उसे खुसूसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, AK-47 लेकर के पुलिस बिहार में आने के बाद जाहिर सी बात है उस बात को लेकर के जो गुस्सा फैला था और जो कुछ हुआ था वो सारी बातें आप जानते हैं। ऐसे में अब जो है हुकूमतों की जानिब से अदालतों में दायर की गई अर्जियों पर अब जवाब देने का सिलसिला जारी है और अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन अगर जेवरात लेकर के फरार हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ नाज़रीन गिरामी, पंडित समेत दुल्हन और उसके अहले खाना पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के संबावली थाना इलाके में एक दुल्हन शादी के सिर्फ 2 दिन बाद जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गई। मुतासिरा नौजवान ने शादी कराने वाले पंडित, दुल्हन और उसके अहले खाना पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। गांव लिस्टी उर्फ भगवतीपुर के रहने वाले विनोद कुमार ने बताया कि तकरीबन 3 माह कबल उसकी शादी के लिए हलद्वानी के रहने वाले पंडित राकेश शास्त्री से रब्ता हुआ था। पंडित ने उसे गरीब खानदान की लड़की से शादी कराने की पेशकश की। विनोद के मुताबिक शादी के लिए लड़की के खानदान को 1 लाख रुपए देने और मंदिर में शादी करने का फैसला हुआ था। 14 अगस्त को विनोद अपने वालिदा, भाई और 3 दीगर अफराद के साथ पंडित के बताए हुए रामपुर के शिव मंदिर पहुंचे। पंडित राकेश शास्त्री ने रसूमात अदा करवा कर उसकी शादी सीमा नामी लड़की से कर दी। पंडित ने शादी कराने के लिए 2100 रुपये भी लिए। लड़की की वालिदा को 1 लाख रुपये भी दिलवाए। शादी के बाद विनोद दुल्हन सीमा को अपने घर ले आया। सीमा को पाजेब, चांदी का हार, मंगलसूत्र समेत 5 जेवरात पहनने के लिए भी दिए। मुतासिरा नौजवान का इल्ज़ाम है कि सीमा 2 दिन तक घर में रही। 15 अगस्त की रात तकरीबन 2 बजे जेवरात और नकद रकम लेकर घर से फरार हो गई। लूटने के अलग अलग तरीक़े हैं, ये भी एक नया तरीक़ा है नाज़रीन गिरामी, शादी के नाम पर झांसा। देवारकोंडा के गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में तालिबात ने एक तेलुगु टीचर के मुबैना नामुनासिब और गैर अखलाकी रवैये के खिलाफ एहतिजाज किया। जैसा कि मैंने कहा कि कितना जुल्म सितम होता है स्कूलों में और बहुत सारी अब ये सारी चीज़ें निकल कर के आ रही है जब से जन जी ने जो है जन अल्फा को पूरी तरह से दी कि उनके साथ ना होने वाले इंसाफियों को मंजर आम पर लाया जाए। तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलुगु टीचर भास्कर उसके साथ नामुनासिब अंदाज में पेश आते थे और काबिल एतराज़ तबसरे करते थे। बाज़ तालिबात ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा, जिसके बायस वो ज़हनी तौर पर परेशान हुई और ख़ुद को गैर महसूस करने लगी। इन इल्ज़ामात के खिलाफ तालिबात ने कॉलेज के सामने एहतजाज करते हुए मुतल्लिक़ा टीचर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने हुकूमत और महकमे तालीम से मुतालबा किया कि मामले की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। नाज़रीन गिरामी, बुरक़े का इस्तेमाल करते हुए अब जेवरात की दुकानों में ज्वेलरी की वारदात में लगातार इजाफा होता जा रहा है।
तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के जहीराबाद टाउन में इतवार को बुर्का पहनकर 4 खवातीन ने मुबैना तौर पर ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 70 ग्राम वजनी सोने का हार चोरी कर लिया, जो अब जाकर के सुर्खियां बनने लगा। इत्तलात के मुताबिक बुर्का पहनकर 4 खवातीन एक शख्स ग्राहक बनकर जय भवानी ज्वेलरी शॉप पहुंचे। दुकानदार से नाक की कीलें दिखाने को कहा। अमला उन्हें जेवरात दिखाने में मसरूफ था। खवातीन ने मुबैना तौर पर तवज्जो हटाते हुए सोने का हार चोरी कर लिया और वहां से चले गए। बाद में दुकानदार ने हार गायब पाया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर चोरी का वाकया सामने आया। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और मुलजिमीन की शनाख्त शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका अब ओमान को धमकियां देने लगा है। जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान को उनकी इंतजामिया और ईरान के दरमियान बातचीत में रुकावट डालने की सूरत में बमबारी की धमकी दी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ओमान दोनों ही तेहरान के साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं ताकि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जा सके। यह आबी गुजरगाह आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान ये रास्ता तकरीबन 6 माह से ज़ायद अरसे से बंद रहा। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट ने बताया कि अमेरिकी सदर ने ओमान को यह धमकी दी एक फ़ोन इंटरव्यू के दौरान सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए और कहा कि जो उनके बीच में ना आए, अगर आएंगे तो ओमान पर फ़िज़ाई हमला किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से अपने धोनस जमाने की कोशिश करता है अमेरिका, इस बात से आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या ओमान अमेरिका की इस धमकी से डर जाएगा या फिर ईरान के साथ मिलकर के अमेरिका को खुला चैलेंज देगा? ये अहम तरीन बात इस वक्त सामने लाई जा रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।